आज सुबह हम जगह भी नहीं थे और ये भैया ताऊजी लोग पहुंच गए थे हमारे घर पे, क्योंकि उनको ट्रैक्टर में वेल्डिंग करवानी थी अपने। और फिर आ जाते हैं हमारे बाड़ी के एक नाथ जी। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप लोग? आशा है सब ठीक होंगे। और आज हम सोनी बुआ के बाल कट कर देते हैं। इसको भी दीपिका की तरह बाल बनाने थे अपने, तो फिर और ये पहली बार अपने आप को ऐसे देख के ना शौक होगी एकदम। और हम लोग आज घर की सफाई कर रहे थे तो वहाँ एक छोटा सा चूहे का बच्चा मिला और दीपिका ने ये पकड़ लिया। आधा दिन रखा था, कैसे खेल रही उसके साथ जैसे पालतू ही होगा, पर ये काट नहीं रहा था। आधा दिन खेलने के बाद मैंने इनको बोला कि इसको आज़ाद कर दो, फिर ये बच्चों ने ना इसको फ्री कर दिया। हार्दिक ने कोशिश की निकालने की, पर दीपिका ने डरा दिया उसको कि ये काट भी रहा है। हाँ, क्योंकि उसको अपने हाथ से उसको छोड़ना था और फिर हार्दिक छोड़ देता है और दीपिका निकालती है। फिर देखिए इतनी चालू है ना लड़की, इसको अपने इसने ही पकड़ा था और इसको खुद को आज़ाद करना था, इसलिए देखिए ये छोड़ दिया हमने। और ये यहाँ से भाग के ना सीधे नीचे रोड में कूदा और रोड ऐसे गर्म हो रही थी तो ऐसे टांगे टेढ़ी करके दौड़ रहा था। और फिर हार्दिक आ जाता है अंदर कि मम्मी आओ आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं कह रही हूँ पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, कुछ होगा। ये ले जा रहा है विनय लोगों के घर की टैंकी है, इसमें इन्होंने ताऊजी ने मछलियाँ डाली हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हो गई ना, मतलब 2-2.5 किलो की एक मछली होगी, इतनी बड़ी बड़ी हैं। और यहाँ हमारी ताई जी देख जाती है मेरे को ये गोबर सार रही हैं। और फिर मुलाकात करती हूँ मैं मैया से। ये दीदी मेरी हो रखी थी बीमार और इसका ना गला बंद हो गया होगा रात को, तो दूसरे दिन सुबह अपनी बहू को करी रोके, मेरे बच्चों को मत मारना, मेरी गायत्री इंद्रम को मत मारना। अभी इसको उनको बुखार नहीं है। फिर मैं इसका थोड़ा मजाक बना के फिर आ जाती हूँ घर, क्योंकि मेरे को क्यारी में गोबर डालना था आज। मेरी सासू माँ ने आज मेरी अच्छी रेल बनाई थी कि मोह धरन छू यस करन छू, भाई सारा काम किया। फिर क्योंकि संडे है, एक ही दिन मिलता है और उनकी भी बहुत सारी मांगे रहती हैं कि आज संडे है तो तू ये भी करेगी वो भी करेगी। इतना हो पाता है कर लेती हूँ। और मोह रखना ना ठीक ठाक क्यारी में रखना, और ये इसमें बदबू नहीं आ रही थी क्योंकि ये सूखा हुआ पतला मोह है और क्यारियों के लिए बेस्ट है। और अचानक से ना बंदर आ गए थे, फिर मैं बंदर भगा के आई और नैन्सी भी तब तक भ्यो में ही थी। और बंदर भगाने के बाद सीधे मेरे पास आ गई कि मैंने भगा दिए सारे अमरूद, तो उन्होंने सारे ही खा लिए बंदरों ने, कुछ भी नहीं छोड़ा है भ्यो में अब। क्योंकि पहले हमारे इतने सारे अमरूद होते ना, अभी तो कुछ पेड़ हमने काट भी दिए इनके बंदरों के डर की वजह से ना, और कुछ अभी हैं पर ये सारे ही खा गए। और यहाँ चल रहा था इन लोगों का काम, फिर इन लोगों ने मेरे को आवाज़ लगाई कि चाय बना लो, गोबर बाद में रखना। फिर इन सबको मैंने दी चाय और कैमरा रखा हुआ था सुनील भैया के पीछे, तो ये बार बार कैमरे को देख रहे थे। भी देखना ये लो, अपने आप पे ही हंस रहे हैं। मेरे को अब हम कबाड़ी वालों की वीडियो बना रही हो क्या? फिर मैं चली जाती हूँ राजू को चाय देने के लिए और नैन्सी भगाने लगती है गाय। और जो वो दूसरी लाल वाली गाय है ना, वो हमारे यहाँ आ गई थी बाढ़ के अंदर। नैन्सी ने भाव किया तो 3 पलटी खा के नीचे रोड में गिर गई। मैं तो डर गई इसकी टांग तो नहीं टूट गई। फिर ये भाग गई थी और फिर हम लोग पहुँचाते हैं राजू को चाय देने के लिए। मैं उसको बोला चल तुम चाय पी लो तब तक और मैं चला लेती हूँ। फिर थोड़ा उनकी चाय पीने तक मैंने चलाया ट्रैक्टर और दीपिका बना रही थी वीडियो। और हमारे गांव का व्यू ना बहुत प्यारा लगता है, अभी आपने देखा ही होगा कितना सुंदर लगता है। और जितना मैं घूमूंगी ना जितने चक्कर उतने चक्कर नैन्सी भी मेरे पीछे पीछे ही आती है। देखिए, और फिर राजू ने पी ली थी चाय, फिर ये भी आ जाते हैं ट्रैक्टर के पास कि चलो अब मैं चलाता हूँ। देखिए, और फिर मैं आ जाती हूँ घर की तरफ को। यहाँ कुछ औरतें ना गोबर रख रही थी और फिर राजू ने पकड़ लिया था ट्रैक्टर। फिर मैं आ जाती हूँ घर, क्योंकि मेरे को हार्दिक को ना लेके दवाई लेने जाना था। उसको वो बुखार आ गया। ये लड़का ना अधनंगा रहता है, मतलब इतनी ठंड हो रही है, इसको कितने कपड़े दो अगर पहना भी दो ना तो भी ये उतार देता है कि गर्मी लग रही। अभी देखना इसने हाफ निक्कर और टी शर्ट पहना है जैसे कि जून का महीना होगा। और बंगाली भैया की स्माइल कितनी प्यारी हंसते हैं ना। और देखिए इस लड़के को देख के ऐसा लग रहा है ना जून का महीना लगा हुआ है। फिर बोलता है मम्मी थोड़ा पोखर आगे तक घुमा के लाओ, बहुत सारी लाइटें जली हैं कि मार्केट खुली हुई है। और संडे के दिन भी काफ़ी दुकानें खुली हुई थी शाम के टाइम तक ना। और देखिएगा आप, ये हमारे यहाँ के संजू ने भी दुकान खोली हुई है। और ये बुचड़ भैया, इनकी तो खुली रहती है मंगल के अलावा, और ये कभी बंद नहीं होता मेरे ख्याल से। और एक बस आ रही थी, पता नहीं कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी पता नहीं। और फिर हम रुक जाते हैं चौराहे पे, क्योंकि गाड़ियाँ ना उल्टी सुल्टी काट रहे थे लोग बिना हॉर्न दिए। ये देखो जैसे हम जा रहे हैं पीछे से आई और सीधे कट मार लिया। और फिर हम लोग गाड़ी घुमा के आ जाते हैं घर को, क्योंकि हमारा कोई काम तो था नहीं मार्केट में, बस चौराहे तक देखना था कि कितनी दुकानें खुली हैं।
और फिर हम लोग अपने घर की तरफ आ जाते हैं। पर सामने ना डोटल गाँव वाली जंगल में आग लगी हुई है, पता नहीं, पर साफ़ तो नहीं दिख रहा था, पर आग लगी हुई है बड़ी गंदी वाली। पता नहीं यार, लोग ऐसे क्यों जला देते हैं। मत जलाया करो किसी का घर ना, कितने जानवर होंगे वहाँ भी, बेचारे ना सारे ही जल जाते हैं। और फिर हमें लेना था थोड़ा सामान मंगलदा के यहाँ से। वहाँ से घर आने के बाद ना मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, क्योंकि राजू को जाना था। ये लोग अपने लिए मछली लेके आए थे, हम लोग नहीं खाते, तो हम लोगों ने अपने लिए बनाए देसी पिज़्ज़ा और हार्दिक की दादी और उसके पिज़्ज़े। और उसके बाद दीपिका आ जाती है अपने लिए ले जाने के लिए। फिर आ जाते हैं इसके पापा सुनील भैया को खाना खिलाते हैं, फिर हम लोग भी खा लेते हैं। पर तब तक भी ना हमारे ट्रैक्टर का काम चल ही रहा था। और फिर दिखाएंगे आपको अगले व्लॉग में, मैं दिखाऊंगी कि क्या काम हुआ पूरा दिन, क्या इन लोगों ने किया है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।